1 जनवरी 2024 साल का पहला दिन। आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। नव वर्ष आपके लिए खुशियां लेके आए, मंगलमय हो आप लोगों के लिए। जो आपके ड्रीम्स हैं फुलफिल हो जाए, जो प्लान किया है वो सक्सेसफुल हो जाए। सो गाइस, इस मौके पे 2023 में इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को लेके क्या मेजर चेंजेस आए हैं इंटरनेशनल एजुकेशन में, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूएस, यूके। आज के वीडियो में मैं ये सारी चीजें कवर करूंगी, लेकिन इससे पहले बहुत ज्यादा धन्यवाद उन सभी लोगों को जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उन सभी स्टूडेंट्स को, वीजा एप्लीकेंट्स को जिन्होंने वीजा रिसीव किया है, और उन सभी एसोसिएट्स को जिन्होंने अपना भरोसा हम लोगों पे बनाए रखा है। और अगले साल में भी हमारी कोशिश यही रहेगी, क्विक सर्विस विद क्वालिटी एट अफोर्डेबल प्राइस। सो गाइज, आज के वीडियो को शुरू करते हैं। और आज मैं बताने जा रही हूँ क्या मेजर चेंजेस आए हैं इंटरनेशनल एजुकेशन में इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को लेके। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और फ्यूचर स्टूडेंट्स, आपके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने जा रहा है, क्योंकि आप पहले ही प्रिपेयर कर लोगे कि आने वाले टाइम में आपको क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ सकते हैं, आपका वीज़ा सक्सेस रेट कहाँ पर ज़्यादा हो सकता है, कौन सी तैयारी करनी पड़ सकती है आप लोगों को अपने वीज़ा को पॉजिटिव करने के लिए, डिसीजन को पॉजिटिव करने के लिए। सो वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। कनाडा की बात करें तो वीज़ा ट्रेंड पॉजिटिव रहा है। उन सभी एप्लीकेशंस का वीज़ा डिसीजन पॉजिटिव आया है जिन्होंने प्रॉपर जो कोर्स चूज किया, और जिन्होंने एसडीएस के अंडर अप्लाई किया है, और एसओपी को प्रॉपर वे में लिखा है, कोर्स की रेलिवेंसी को, आउटकम को एक्सप्लेन किया है। तो इसी के साथ अगर बात करें स्पाउस वर्क परमिट की या टूरिस्ट वीजा की, सब तरह के वीजा के डिसीजन जो हैं वो पॉजिटिव रहे हैं और जल्दी ही आए हैं। जो पहले कनाडा इतना टाइम ले रहा था, वो टाइम जो कंज्यूम हुआ था उसको उन्होंने काफी कम कर दिया। प्रोसेसिंग टाइम 2 to 3 वीक्स ऑन एन एवरेज रहा है हर तरह की एप्लीकेशन के लिए। विद इन 1 मंथ इवन टूरिस्ट वीजा के डिसीजंस भी आए, हमने देखे हैं। सो इसको लेके कनाडा काफी पॉजिटिव रहा है। इसी के साथ जो मेजर चेंज कनाडा ने किया है वो है इंट्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट लैंग्वेज टेस्ट्स। तो सबसे पहले सिर्फ आइल्स जो डोमिनेट करता था, अब इसमें पीटी, टॉयफल, केल, सेलपिप सभी ने एंट्री कर ली। सो जो स्टूडेंट्स टॉयफल करते हैं उनका रिक्वायरमेंट 83 रहता है, वो एसडीएस के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। सो इस तरीके से स्टूडेंट्स के पास ज़्यादा ऑप्शंस हो गई हैं रिगार्डिंग एग्जाम को लेके। जो पहले आइल्स 6 ईच में अप्लाई करते थे, अभी 6 ओवरऑल नॉट लेस देन 5.5 में भी उनके वीज़ा डिसीजंस पॉजिटिव रहे हैं, एसडीएस के अंडर अप्लाई हुआ है। सो ये एक अच्छी चीज़ रही है। इसी के साथ आने वाले टाइम में एक्सपेक्ट कर रहे हैं इंस्टीट्यूशन जो फ्रेमवर्क है वो इंट्रोड्यूस हो जाएगा। जीआईसी आज से डबल हो गई है, 20,635 कैनेडियन डॉलर डिपॉजिट कराना है। नो डाउट ये स्टूडेंट्स को थोड़ा सा डिमोटिवेटिंग कर रहा है, क्योंकि जहां पर 16-17 लाख में स्टूडेंट्स कनाडा में पहुंचते थे, जिसमें से उनको 10,000 जीआईसी वापस भी होता था, आज के टाइम में वही कॉस्ट उनकी 22 से 23 लाख हो गई है, जो नियर अबाउट जीआईसी डबल करने के बाद हुई है। लेकिन इसका रीजन यही रहा है कि वहाँ पे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आई, अकोमोडेशन रिलेटेड, लिविंग एक्सपेंस रिलेटेड, तो उन्होंने इसको डबल कर दिया। इसी के साथ स्टूडेंट्स को कुछ प्रॉब्लम्स वहाँ पे फेस करनी पड़ी है रिगार्डिंग जॉब क्राइसिस को लेके, अकोमोडेशन क्राइसिस को लेके। उसका रीज़न ये रहा है कि वहाँ पर जो लोग इतने पहुँच गए हैं, माइग्रेंट्स पहुँच गए हैं, लेकिन उनके अकॉर्डिंग अभी अकोमोडेशन इतनी नई हाउसेस नहीं थे, तो उसको लेके भी कुछ नेगेटिविटी रही है, जॉब्स को लेके नेगेटिविटी रही है। लेकिन गाइज, इसमें एक ही चीज़ बताऊंगी, आप कनाडा में प्लान कर रहे हैं अपने आप को स्किल्ड कर लीजिए, क्योंकि स्किल्ड लोगों की आज भी कनाडा में डिमांड है, जॉब्स मिल जाती हैं। लेकिन अनस्किल्ड हो, जब स्किल ही नहीं है पास में, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स रहती हैं। सो इसीलिए आपको बोल रही हूँ, ये चीज़ का ध्यान रखिए अगर कनाडा में स्टडी वीज़ा का प्लान कर रहे हैं। इसी के साथ अब आईआरसीसी थोड़ी और सतर्क हो गई है। एलओए कंफर्म होता है कॉलेज से, तो जब भी वीज़ा डिसीजन आता है, क्योंकि पहले ये चीज़ नहीं होती थी, तो कुछ प्रॉब्लम्स आई वहाँ पर लोगों को, जो स्टूडेंट्स ऑलरेडी वहाँ पे गए थे, तो बाद में नो डाउट उनको डिपोर्ट नहीं किया गया, जो डिसीजन था उनकी फेवर में गया, और कनाडा ने अपना बहुत बड़ा दिल दिखाया। और लेकिन उसके साथ उन्होंने सिस्टम में चेंज क्या किया है कि आईआरसीसी एलओए कंफर्म करेगा ही करेगा। सो ये कुछ बैड न्यूज़ भी रही हैं, डिमोटिवेटिंग न्यूज़ भी रही हैं,
जो कनाडा में स्टूडेंट्स का जो इंटरेस्ट है उसको कम कर रही हैं। लेकिन जिन स्टूडेंट्स ने अप्लाई करना है उन्होंने तो करना ही करना है। अगर पॉलिटिक्स की बात करें, इंडिया और कनाडा में कुछ ना कुछ डिस्प्यूट इस साल जरूर रहा है, लेकिन वो भी अच्छा हुआ कि जल्दी खत्म हो गया। अभी ऑलमोस्ट ऑल जो वीजा एप्लीकेशन की सर्विसेज हैं वो रिज्यूम हो चुकी हुई हैं। इसका स्टूडेंट्स के वीजा के सीजन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, तो ये भी एक अच्छी न्यूज रही है। एट द एंड चलो चाहे स्टार्टिंग में जैसा भी हुआ, एट द एंड वो डिस्प्यूट सॉल्व हो गया और स्टूडेंट्स का जो डेस्टिनेशन था, जो कैनेडियंस इंडिया में आके अपना टाइम बिताना चाहते हैं, अपनी छुट्टियां बताना चाहते हैं, उनके लिए पॉजिटिव रहा है। ऑस्ट्रेलिया की बात करें, 2023 इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो ऑस्ट्रेलिया में पढ़ना चाहते हैं उनके लिए काफ़ी नेगेटिव रहा है। फर्स्ट हाफ में उनकी जो टारगेट से ज़्यादा स्टूडेंट्स ने अप्लाई कर दिया था और इसी कारण बाद में जो वीज़ा डिसीजन है वो भी नेगेटिव रहे हैं। पहले कॉन्करेंट सीओई बंद हुई, वहाँ पे जाके जो स्टूडेंट्स चेंज करवाते थे अपनी एजुकेशन प्रोवाइडर को, वो उन्होंने बंद किया। इसी के साथ जो वहाँ पे ऑलरेडी वीजास पे थे उस पर भी सडन अनाउंसमेंट आई। दिसंबर में उन्होंने अपना माइग्रेशन रिव्यू रिवील किया, जिसको ऑलरेडी मैंने वीडियो बना के शेयर किया है। उसके बाद भी उन्होंने काफ़ी ड्रामेटिक चेंजेस किए हैं और ये भी सुना जा रहा है कि आने वाले टाइम में जीटी जीएसटी में कन्वर्ट हो जाएगी। अभी उसका एग्जैक्ट टाइम नहीं आया। इसी के साथ ये भी सुनने में आ रहा है जो वीज़ा एप्लीकेशन फ़ी है वो भी बहुत ज़्यादा करने जा रहे हैं, जो नियर अबाउट जो भी 40 to 50,000 के बीच में है, वो 1.5 लाख के करीब, इंडियन रुपीज़ की बात कर रही हूँ, उसमें हो जाएगी। तो भी ये सुना है, लेकिन आने वाले टाइम में एग्जैक्ट जैसी इसकी अपडेट आएगी आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। इसी के साथ जो मेजर चेंज ऑस्ट्रेलिया ने लाया है वो है लिविंग एक्सपेंस में। जो पहले कम होते थे अभी उसको बढ़ा दिया गया है। 24,505 ऑस्ट्रेलियन डॉलर एज लिविंग एक्सपेंस दिखाने पड़ेंगे और जो सोर्स ऑफ इनकम दिखाते हैं उसमें भी काफी चेंजेस किए हैं। एजुकेशन गैप की बात करें तो +2 के बाद कोई एजुकेशन गैप एक्सेप्टेबल नहीं है। जीटी का प्रोसेस बहुत टाइट हो गया है। यूनिवर्सिटीज बहुत ज़्यादा ऑथेंटिकेट करती हैं डिटेल्स को, तो अगर आपके पास ऑथेंटिक डाटा है, ऑथेंटिक चीज़ें हैं, तभी हम रिकमेंड करते हैं अप्लाई करने के लिए। अदरवाइज अप्लाई मत कीजिए, आपका टाइम और आपका पैसा दोनों वेस्ट होता है। यूके की बात करें तो यूके भी माइग्रेशन को लेके कटौती करने जा रहा है। नियर अबाउट हाफ अपनी माइग्रेशन करने जा रहा है एज कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर। तो इस साल उनका जो टारगेट है वो नियर अबाउट 3 लाख के करीब है, चाहे वो किसी भी वीजा में लोग जाते हैं। इसी कारण यूके ने कुछ बदलाव किए हैं। सबसे पहले जो डिपेंडेंट स्पाउस जाता था, डिपेंडेंट्स बच्चे जाते थे, उनको मना कर दिया गया है। जो स्टडी वीजा में जा रहे हैं एक्सेप्शन है सिर्फ रिसर्च प्रोग्राम्स के लिए, चाहे वो पीएचडी हो या मास्टर डिग्री हो, उसके लिए एक्सेप्शन है। अदरवाइज जो लोग मास्टर्स करने जाते थे अपने स्पाउस को साथ में लेके जाते थे, अब वो बंद हो गया है। 1 जनवरी 2024 ऑनवर्ड्स नहीं लेके जा रहे। इसी के साथ जो ब्रिटिश नेशनैलिटी के लोग हैं, अगर वो अपने स्पाउस को स्पॉन्सर कर रहे हैं, उनकी सैलरी भी बढ़ा दी गई है। इसी के साथ और भी कुछ चेंजेस किए गए हैं। सो डेफिनेटली उनका पर्पस यही है कि माइग्रेंट्स का नंबर कम किया जाए। सो आने वाले टाइम में यूके में भी और बदलाव देख सकते हैं जो माइग्रेशन की फेवर में नहीं होंगे, क्योंकि मोर देन एक्सपेक्टेशन लोग जो है वो यूके में ऑलरेडी चले गए हुए हैं। यूएस की बात करें तो यूएस ने भी इस टाइम काफ़ी, जो 2023 का टाइम रहा है, काफ़ी पॉजिटिव ट्रेंड दिखाया है रिगार्डिंग वीज़ा एप्लीकेशंस। सो काफ़ी लोगों को वीज़ास दिए हैं। इससे पहले उन्होंने अनाउंस कर दिया था 2023 में कि 10 लाख इंडियंस को वीज़ा मिलेगा। सो गाइज उनको वीज़ास मिले भी हैं, काफ़ी लोगों ने अप्लाई भी किया है और जिनको उन्होंने सेटिस्फाई किया है वीज़ा ऑफिसर को एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू, सो उन लोगों को वीज़ास मिले भी। स्टूडेंट्स गए भी हैं स्टडी वीज़ा के ऊपर और जिनका B1 B2 वीज़ा है उस पर भी लोगों ने अप्लाई किया है। सो यूएस ने जो बोला उसने पॉजिटिव रखा है अपने ट्रेंड को। आने वाले टाइम में जैसे अनाउंसमेंट होएगी, जो भी अपडेट आएगी, आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगी यूएस से रिलेटेड भी।